चलिए तो हम बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए इकाई 2 की सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इससे पहले हम आपसे कहेंगे यदि आपने इकाई फर्स्ट के वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले ही विकल्पों की। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी पद्य साहित्य का दूसरा काल है। तो ध्यान देंगे दूसरा काल है, यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा यानी भक्ति काल। अगला प्रश्न है दूसरा आपके सामने यहाँ पर कि रीतिकाल को कितने भागों में यानी काव्य की दृष्टि से कितने में बांटा गया है। तो इन्हें बांटा गया है देखिए यहाँ पर 3 भागों में। अगला प्रश्न है तीसरा यहाँ पर कि आधुनिक काल का आरंभ होता है। इसका आरंभ होता है देखिए संबंध 1900 से। चौथा प्रश्न है कि छायावाद की आधा स्तंभ कवि नहीं है। तो इनमें चारों में से नहीं है देखिए यहाँ पर सूरदास। पांचवा प्रश्न है प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। देखिए प्रयोगवाद के जनक करेक्ट आंसर हो जाएगा आज्ञे। छठवां प्रश्न है नई कविता के कवि हैं। तो देखिए नई कविता के कवि हैं यहाँ पर रघुवीर सहाय यानी ऑप्शन दा। सातवां प्रश्न है भक्तिकाल की समय सीमा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1375 से 1700। आठवां प्रश्न है कि प्रयोगवाद का आरंभ माना गया है। तो इनका आरंभ माना गया देखिए 1943 से। नौवां प्रश्न है यहाँ पर कि बिहारी किस काव्यधारा के कवि हैं। तो करेक्ट आंसर देखिए रीति सिद्ध, ध्यान देना जिसमें सिद्ध लिखा हो। 10वां प्रश्न है नंद नंदन का प्रयोग किया है। तो ध्यान रखेंगे कृष्ण जी के लिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर 11वां कि गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती थीं। तो ध्यान देंगे कड़वी ककड़ी सी लगती थी। 12वां प्रश्न है कि गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है। तो इन्होंने की है देखिए यहाँ पर हारिल की लकड़ी से की है गोपियों ने कृष्ण जी की तुलना। 13वां प्रश्न है कि व्याधि शब्द का अर्थ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए रोग। यहाँ पर देखिए व्याधि शब्द का क्या है अर्थ है। 14वां प्रश्न है कि सूर्य के पद में भाषा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए ब्रज भाषा है। 15वां प्रश्न है मर्यादा न लही के माध्यम से मर्यादा की बात कही गई है। तो वो मर्यादा देखिए प्रेम संबंध की मर्यादा यानी ऑप्शन बा। प्लस 16वां सूरदास के गुरु थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरदास के गुरु थे देखिए वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है आपके सामने 17वां कि सूर्य के आराध्य यानी सूर्य के आराध्य यानी सूर्य किसके आराध्य थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण। 18वां प्रश्न है कि पुरइनी पात का अर्थ है। तो इनका अर्थ देखिए यहाँ पर कमल का पत्ता यानी ऑप्शन आ। तो प्रश्न है हारिल पक्षी से तुलना की गई है। तो हारिल पक्षी से, ध्यान रखेंगे हारिल पक्षी कहे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा देखिए गोपियों की। अगला प्रश्न है अब 20वां प्रश्न है कि सूरदास ने अपने साहित्य में प्रमुखता दी है। तो उन्होंने दी है देखिए प्रमुखता यहाँ पर किसको, कृष्ण जी को। प्रश्न 21वां कि सूर्य की रचना नहीं है। तो दिए गए ऑप्शनों में जो विनय पात्रिका है वो देखिए सूर्य की रचना नहीं है क्योंकि वह यहाँ पर तुलसीदास की रचना है। 22वां प्रश्न है कि परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए थे। तो ये दिए थे उत्तर यहाँ पर देखिए लक्ष्मण जी ने। 23वां प्रश्न है शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे थे। तो ये हो उठे थे देखिए यहाँ पर परशुराम। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 24वां कि रामचरितमानस की भाषा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए अवधि। और रामचरितमानस किसने लिखी है। तो तुलसीदास जी ने देखिए यहाँ पर इसे लिखा है। अगला प्रश्न है देखिए आपके सामने 25वां कि राम लक्ष्मण के गुरु का नाम क्या था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन बा विश्वामित्र। यहाँ पर देखिए 26वां प्रश्न है सहस्त्रबाहु का वध किसने किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा इनका वध किया था देखिए यहाँ पर परशुराम ने। 27वां प्रश्न है कवि प्रसाद अपनी आत्मकथा को बता रहे हैं। तो ये बता रहे हैं देखिए भोली। अगला 28वां प्रश्न थके पथिक की पंथा में अलंकार है। तो अनुप्रयास, जब भी कोई शब्द देखिए अधिक बार आते हैं जैसे देखिए था एक बार है, यहाँ पर भी था है, यहाँ पर भी था है। तो ये था यहाँ पर अधिक बार है जिसके कारण अनुप्रयास अलंकार है जब एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार आती है। 29वां प्रश्न है कि छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। तो दिए गए ऑप्शन में जो जयशंकर प्रसाद है वो देखिए करेक्ट आंसर होगा। 30वां प्रश्न है प्रसाद जी को कामायनी पर पारितोषिक मिला है। तो किस पे पारितोषिक मिला है। तो इन्हें मिला है देखिए यहाँ पर जो मंगल प्रसाद पारितोषिक है इन पर। 31वां प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है। तो इसमें नहीं है तो दिए गए ऑप्शनों में जो नहीं है वो है देखिए साय में धूप। 22वां प्रश्न उत्साह कविता में बादल प्रतीक है। तो बादल प्रतीक है देखिए यहाँ पर क्रांति का। आगे हम प्रश्नों की बात करेंगे। 31वां प्रश्न है आपके सामने। 33वां प्रश्न है कि कवि निराला ने बादलों को किसकी कल्पना के सामने पाले हुए माना है। तो ये माना है देखिए उन्होंने, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल कल्पना। 34वां प्रश्न है कवि निराला ने बादलों के लिए
विशेषण प्रयोग किया है? तो इन्होंने किया है देखिए यहाँ पर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए नवजीवन वाले। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि कवि निराला बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है, किस तरह यहाँ पर आह्वान कर रहा है? देखिए आकाश को घे कर बरसने को, यानी ऑप्शन बा। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न है कि कवि निराला ने तप्त धरा के माध्यम से संकेत किया है, तो ये संकेत किया है उन्होंने देखिए जन सामान्य की पीड़ा का। 37वां प्रश्न है यह दंतुरित मुस्कान पाठ के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं देखिए यहाँ पर नागा अर्जुन जी, यानी ऑप्शन बा। 38वां प्रश्न है मुख्य गायक की आवाज़ में गूंज मिलाने वाला कहलाता है, तो ये कहलाता है देखिए यहाँ पर संगतकार। तो इस तरह देखिए यहाँ पर हम बात कर चुके हैं विकल्पों की। अब हम बात करेंगे देखिए इसी वीडियो में यहाँ पर रिक्त स्थानों की। तो देखिए प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, रिक्त स्थानों में सही शब्द लिखिए। तो करेक्ट आंसर देखिए पहला प्रश्न है कि रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय है, तो इसमें होता है देखिए श्रृंगार वर्णन। किसका होता है? देखिए श्रृंगार वर्णन यहाँ पर होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए श्रृंगार वर्णन। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि सूर्य की भक्ति किस भाव की है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है देखिए यहाँ पर शंख भाव की। अगला प्रश्न है यहाँ पर तीसरा कि सूरदास जन्म से कैसे थे, तो अंधे थे। देखिए कैसे थे? अंधे। चौथा प्रश्न है गोपियाँ उद्धव को क्या मानती थी, तो गोपियाँ जो उद्धव है उन्हें देखिए मानती थी यहाँ पर बड़भागी। क्या मानती थी? देखिए उन्हें बड़भागी यहाँ पर मानती थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर पांचवा कि गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह है, तो वो कौन है? तो उन्हें कहा गया है देखिए यहाँ पर लकड़ी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए लकड़ी, सॉरी यहाँ पर लकड़ी होगा, देखिए लक और ड़ी। चलिए ये देखिए यहाँ पर लड़की लिख चुका था। अगला है कृष्ण। छठवां प्रश्न है गोपियों की खालिस्तान तुलना की गई है, तो ध्यान देंगे गोपियों की तुलना यहाँ पर की गई है हारिल पक्षी से। किससे की गई? देखिए हारिल पक्षी से। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर सातवां के हरी है खालिस्तान पढ़ी आई, देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर राजनीति पढ़ी आई। क्या होगा? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? राजनीति। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए आठवां कि सूरदास का निधन खालिस्तान में हुआ था, तो इनका निधन हुआ था यहाँ पर देखिए पारशौली में हुआ था। किस में हुआ था? देखिए पारशौली में हुआ था। अगला प्रश्न है यहाँ पर नौवां कि गोपियों ने मधु का संबोधन के लिए दिया है, तो क्या दिया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उद्धव क्या है लिए हैं, तो संबोधन उद्धव के लिए दिया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए दसवां कि सूरदास जी मुख्यतः खालिस्तान रस के कवि हैं, तो ये हैं देखिए यहाँ पर वात्सल्य रस के क्या हैं? कवि हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 11वां युग संदेश लेकर कौन मथुरा से ब्रज धाम आए थे, तो वो आए थे देखिए युग संदेश लेकर उद्धव आए थे। कौन आए थे? देखिए उद्धव। अगला प्रश्न है 12वां यहाँ पर कि खालिस्तान पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है, तो देखिए हारिल पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है, तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए हारिल होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 13वां कि सहस्त्र बाहु की भुजा खालिस्तान ने काट डाली थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये काटी थी देखिए परशुराम ने। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर परशुराम। 14वां प्रश्न है सूरवीर अपनी वीरता खालिस्तान में दिखाते हैं, तो ये दिखाते हैं देखिए युद्ध भूमि में। कहाँ पर दिखाते हैं? ये देखिए यहाँ पर युद्ध भूमि में दिखाते हैं। अगला प्रश्न है 15वां छुअत टूट रघुपति ना दूषु कथन का है, यानी ये कथन किसका है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है देखिए लक्ष्मण का यह कथन है। अब हम बात करेंगे आगे। तो अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि परशुराम स्वभाव से खालिस्तान थे, तो ये थे देखिए स्वभाव से यहाँ पर क्रोधी थे। किस तरह के थे? ये देखिए यहाँ पर क्रोधी थे। 17वां प्रश्न है रघुकुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और खालिस्तान का वध नहीं किया जा सकता था, तो देखिए गाय का यहाँ पर वध कहीं नहीं किया जा सकता था। 18वां प्रश्न है खालिस्तान व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं, तो देखिए जो कायर व्यक्ति होते हैं वही अपनी जो प्रसन्नता है प्रशंसा है वो देखिए स्वयं कहते हैं। प्रश्न है परशुराम के गुरु खालिस्तान थे, तो इनके गुरु थे देखिए यहाँ पर भगवान शिव। अगला प्रश्न है 20वां कवि प्रसाद के जीवन की सागर खालिस्तान है, तो ये है देखिए यहाँ पर खालिकता है। कैसे? देखिए यहाँ पर खालिकता यानी खाली। अगला प्रश्न है यहाँ पर
21वां के कवि प्रसाद के सरल स्वभाव के कारण खालिस्तान ने धोखा दिया था। तो उन्हें जो धोखा है वो दिया था, देखिए किसने, उनके मित्रों ने, देखिए उन्हें क्या दिया था, धोखा दिया था मित्रों ने। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए मित्रों। अगला प्रश्न है 22वां के आलिंगन में आते जाते जो भाग गया, तो देखिए करेक्ट आंसर वो देखिए मुस्कुरा कर, कैसा भाग गया, मुस्कुरा कर, देखिए यहाँ पर भाग गया, मुस्कुरा कर। अगला है 23वां प्रश्न, निराला ने बादलों से खालिस्तान का आग्रह किया है, तो उन्होंने कहा है बरसने के लिए, बादलों से कहा है, किसके लिए कहा है, बरसने के लिए, देखिए कहा है। प्रश्न 24वां, निराला ने बादलों को खालिस्तान के समान सुंदर बताया है, उन्होंने बताया, देखिए केशों के समान सुंदर बताया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 25वां, उत्साह कविता की भाषा है, तो उत्साह कविता की भाषा देखिए संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, किस तरह की भाषा, देखिए यहाँ पर हम देखिए इसको लिख देंगे, यहाँ पर किस तरह की भाषा है, किस तरह की, देखिए शुद्ध संस्कृत निष्ठ है, किस तरह की है, संस्कृत निष्ठ होगी, देखिए। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 26वां, कि उत्साह एक गीत है, तो देखिए उत्साह यहाँ पर जो गीत है वो देखिए एक यहाँ पर आवाहन गीत है, किस तरह का गीत है, आह्वान गीत है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 27वां, अट नहीं रही है कविता फागुन की खालिस्तान को प्रकट कहती है, तो ये देखिए यहाँ पर मदकता को क्या कहती है, वो देखिए प्रकट कहती है। अगला प्रश्न है 28 में, अट नहीं रहा कविता में चारों तरफ किसकी सुंदरता फैल रही है, तो ये देखिए चारों तरफ यहाँ पर फागुन की है, जो वो देखिए यहाँ पर सुंदरता फैल रही है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए फागुन। अगला है अट नहीं रही है आभा किसकी तन समेट नहीं रही है, तो ये देखिए फागुन की ही यहाँ पर हो रही है। बात करेंगे यहाँ पर अब हम देखिए आगे वाले प्रश्नों की। अगला देखिए यहाँ पर 30वां के निराला की अधिकांश रचनाएं खालिस्तान छंद में मिलती हैं, तो ये देखिए अधिकांश यहाँ पर मुक्त छंद में मिलती हैं। तीसरा प्रश्न है कि दुविधा हत साहस का शाब्दिक अर्थ है, तो ये देखिए शाब्दिक अर्थ है साहस होती भी दुविधा से ग्रस्त होना, क्या होना, दुविधा से ग्रस्त होना, दुविधा से क्या होना, ग्रस्त होना। ये देखिए यहाँ पर क्या होगा आंसर, किससे, साहस से दुविधा से ग्रस्त होना, साहस होगा, देखिए पहले हमें क्या लगाना होगा, साहस। अगला प्रश्न 32वां, कमल तालाब छोड़ के खालिस्तान में खिला है, तो जो कमल है वो देखिए तालाब छोड़ के कहाँ खिला है, तो वो देखिए झोपड़ी में यहाँ पर खिला है। अगला प्रश्न है 33वां, तुम्हारी यह खालिस्तान मस्तक मृत में भी जान डाल देगी, तो यह देखिए दंतुरित क्या होगा, यहाँ पर देखिए दंतुरित होगा आंसर। चलिए पास में लिख देना आपको, देखिए दंतुरित, जो थोड़ी हमने जगह छोड़ी है। चलिए 34वां प्रश्न है, फसल कविता के कवि खालिस्तान हैं, तो ये है देखिए यहाँ पर नागार्जुन की है, किसकी है, नागार्जुन। कर प्रश्न देखिए 35वां, सरगम के ऊंचे स्वर को खालिस्तान कहा गया है, तो ये कहा गया है, देखिए सरगम के ऊंचे स्वर को कहा गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए तार सप्तक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम देख चुके हैं रिक्त स्थानों को, तो यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान समाप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे सत्य सत्य वाले प्रश्नों की। तो देखिए पहला यहाँ पर सत्य सत्य पहला प्रश्न है कि गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही है, हाँ ये देखिए यहाँ पर सत्य होगा। अगला प्रश्न है दूसरा कि अच्छी लोग परहित के लिए दौड़े चले जाते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर ये भी सत्य होगा। तीसरा प्रश्न है कि उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह लगता है, मीठा लगता है, तो जबकि ऐसा नहीं है, उन्हें देखिए बहुत बुरा लगता है। तीसरा है वो भी बातें कैसी लगती हैं, कड़वी ककड़ी की तरह लगती हैं। चौथा प्रश्न है कि योग संदेश सुनकर गोपियों की विरह अग्नि बढ़ गई है, तो हाँ ये देखिए बिल्कुल सत्य होगा। पांचवा प्रश्न है कि सूरदास श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कहते थे, हाँ ये देखिए बिल्कुल सत्य होगा। छठवां प्रश्न है कि बात्सल और श्रृंगार रस का श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया है, तो हाँ ये भी देखिए यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा। सातवां प्रश्न है राजा का धर्म है कि प्रजा को ना सताए, तो हाँ ये भी देखिए क्या होगा, सत्य होगा। अगला प्रश्न है शिव धनुष राम ने तोड़ा था, तो हाँ ये भी देखिए क्योंकि राम ही ने तो तोड़ा था शिव धनुष को। नौवां प्रश्न है कुछ क्षत्रिय राजाओं को हराकर परशुराम राम लक्ष्मण को हराने के सपने देख रहा था, तो हाँ ये भी क्या होगा, देखिए यहाँ पर बिल्कुल सत्य होगा। बात करेंगे 9वें प्रश्न से 10वें प्रश्न की कि जो वीर व्यक्ति हैं अपने प्रशंसा स्वयं कहते हैं, तो ऐसा नहीं है, कायर अपनी प्रशंसा कहते हैं, तो यह असत्य होगा। 11वां प्रश्न है
किससे धनुष को खंडित देखकर परशुराम क्रोधित हो उठते थे? हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल सत्य होगा। 12वां प्रश्न है, परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए। तो देखिए लक्ष्मण कहीं नहीं भयभीत हुए, तो यह सत्य होगा। 13वां प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था। तो उनका जन्म है, हाँ बिल्कुल, वाराणसी में हुआ था। 14वां प्रश्न है कि आत्मकथ्य कविता पहली बार 1932 में हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक से प्रकाशित हुई थी। तो हाँ बिल्कुल यह सही होगा। 15वां प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद मौन रहकर औरों की कथा सुनने की इच्छुक थे। तो हाँ ये भी बिल्कुल सत्य होगा, वह कथा सुनते थे। 16वां प्रश्न है, कवि जयशंकर प्रसाद अपने जीवन के निजी अनुभव को सबसे बांटना चाहते थे। तो हाँ ये यहाँ पर पूरी तरीके से असत्य होगा, वह नहीं बांटना चाहते थे, इसलिए यह क्या होगा, देखिए असत्य होगा। 17वां प्रश्न है कि कवि प्रसाद ने अपने मन को भंवरे का रूप दिया है। तो हाँ इन्होंने देखिए भंवरे का रूप दिया है, किसने, कवि जयशंकर प्रसाद ने। 18वां प्रश्न है कि अट नहीं रही कविता फागुन की मदकता को प्रकट करती है। तो हाँ यह बिल्कुल सत्य होगा, अभी हमने देखा है। 19वां प्रश्न है यहाँ पर देखिए कि छायावादी कवियों में निराला ने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया है। तो हाँ बिल्कुल उन्होंने देखिए सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया है, तो यह देखिए सत्य होगा। 21वां प्रश्न है कि निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक थे। तो हाँ ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल पूरी तरीके से असत्य होगा, क्योंकि निराला जी है वो पूंजीवाद के समर्थक नहीं थे। 21वां प्रश्न है कि निराला को आधुनिक कवि भी कहा जाता है। तो ये यहाँ पर देखिए क्या होगा, जो उन्हें निराला है वो देखिए उन्हें नहीं कहा जाता, ये देखिए आधुनिक कवि, यह गलत होगा। 22वां प्रश्न, निराला प्रगतिवादी कवि है निराला। तो हाँ ये देखिए बिल्कुल सत्य होगा। तो यहाँ पर देखिए हम सत्य को देख चुके हैं। अब देखिए आपके सामने जोड़ियाँ, तो चलिए हम जोड़ियों की यहाँ पर बात करेंगे। पहली जोड़ी है देखिए कि सूर्य के पद, तो सूर्य के पद हैं देखिए यहाँ पर किसके, सूरदास के। अगला प्रश्न है दूसरा उत्साह, तो उत्साह लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर निराला जी ने। तो ये देखिए जोड़ी निराला, तो निराला की जोड़ी मिलेगी यहाँ पर देखिए किसके साथ, अट नहीं रही है, यानी तीसरे वाला। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, तुलसीदास। और आत्मकथा ये होगा देखिए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। चलिए बात करेंगे अब अगली जोड़ी की। दूसरी जोड़ी है देखिए विनय पात्रिका, तो इनकी देखिए करेक्ट जोड़ी मिलेगी यहाँ पर तुलसीदास जी से। और कामायनी जी की जोड़ी मिलेगी देखिए जयशंकर प्रसाद जी से। और साहित्य लहरी, तो इनकी देखिए जोड़ी मिलेगी यहाँ पर किससे, सूरदास जी से। और युगधारा इनकी मिलेगी देखिए नागार्जुन जी से। और यहाँ पर जो है पहाड़ पर लालटेन, ये मिलेगी देखिए मंगलेश डबराल जी से। अगला है तीसरा प्रश्न, मतलब तीसरी जोड़ी के तुम्हारी यह है, तो ये होगा देखिए दंतुरित मुस्कान से मिलेगी। और थके पथिक की, तो ये होगा देखिए पंथा की, क्या होगी, पंथा की। और मुख्य गायक की, तो मुख्य गायक की ये देखिए गरज में। अगला प्रश्न है मन की मन ही क्या मांझ रही है। और यहाँ पर ये वाली जोड़ी होगी देखिए आवा फागुन की तन सट नहीं रही है। पहला प्रश्न है कि सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि है। करेक्ट आंसर होगा देखिए कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। दूसरा प्रश्न है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है। तो राजा का धर्म होगा देखिए प्रजा का हित कहना। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर कि सूरसारावली की यहाँ पर कवि का नाम बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पर सूरदास, क्या होगा देखिए सूरदास। हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है कि क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सूर्य के 4 पद जो है वो सूर्य के 4 पद कहाँ से लिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ये देखिए भ्रमर गीत से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, देखिए भ्रमर गीत से यहाँ पर लिए गए हैं। अगला प्रश्न है पांचवा, गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़े हैं। तो इन्होंने छोड़े हैं देखिए उद्धव पर, इन्होंने व्यंग भरे बाण छोड़े हैं, तो उद्धव होगा देखिए। फिर छठवां, भ्रमर गीत में गोपी ने किसके प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया है। तो देखिए इन्होंने प्रेम व्यक्त किया है किसके लिए, श्री कृष्ण जी के लिए। तो श्री कृष्ण क्या होगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो प्रश्न है श्री कृष्ण का योग संदेश गोपियों के लिए कौन लेकर आया था। तो वो लेकर आया था देखिए यहाँ पर उद्धव लेकर आए थे। कौन आए थे, उद्धव। अगला प्रश्न है देखिए आठवां, उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देते हैं। तो ये देखते हैं यहाँ पर योग साधना का संदेश देते हैं। कौन सा संदेश देते हैं, योग साधना का यहाँ पर क्या देते हैं देखिए संदेश देते हैं।
हमारा प्रश्न है सूरदास के पदों में कौन सा रस है? तो देखिए सूरदास के पदों में यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। कौन सा? देखिए वियोग, वियोग श्रृंगार रस है। देखिए अगला है क्वेश्चन यहाँ पर 10वां कि सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है? तो ये है देखिए यहाँ पर मधुर गुण की क्या है? प्रधानता है, मधुर गुण। अगला प्रश्न है 11वां कि सूरदास की साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? यहाँ पर प्रमुखता है देखिए ब्रज भाषा की। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर ब्रज भाषा होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 12वां कि गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त यानी दीवानी हो गई हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए श्री कृष्ण जी के प्रेम में यह क्या हो चुकी हैं? आसक्त हो चुकी हैं, यानी दीवानी हो चुकी हैं। 13वां प्रश्न है कि सूरदास के पदों में तेल की गगरी कहकर किसे बुलाया गया है? तो ये कहा गया है देखिए यहाँ पर उद्धव को कहा गया है। किसको कहा गया है? देखिए उद्धव को। अगला प्रश्न 14वां उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? तो ये कहा है देखिए गोपियों ने। किसने कहा है? इन्हें देखिए गोपियों ने कहा है। अगला प्रश्न है 15वां गोपियों को उद्धव को बड़भागी कहने के पीछे क्या उद्देश्य था? यानी का उद्देश्य था देखिए उद्धव पर व्यंग कहना, यानी उनका हंसी मजाक उड़ाना। तो उद्धव पर क्या कहना? देखिए व्यंग कहना। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 16वां कि कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे? तो उद्धव देखिए उनके प्रेम से क्या रहे? अछूते रहे। 17वां प्रश्न उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? तो ये की गई है देखिए यहाँ पर कमल के पत्ते से की गई है, कमल के पत्ते से। अगला प्रश्न 18वां तेल की मटकी की विशेषता क्या है? तेल की मटकी की विशेषता है कि उसमें पानी कभी नहीं ठहरता है। पानी नहीं, उसमें पानी कभी नहीं ठहरता है। उसमें पानी कभी नहीं ठहरता। तो इसको लिखेंगे हम इस तरह से देखिए उसमें पानी कभी नहीं ठहरता। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 19वां गोपियों द्वारा कौन सी बात श्री कृष्ण को बताना चाहती थीं? तो वो बताना चाहती थीं मन की बात। किसकी बात? देखिए मन की बात गोपियाँ बतानी चाहती थीं। मन की बात क्या होगा? देखिए मन की बात। 20वां प्रश्न है गोपियों के हृदय की इच्छाएं हृदय में ही क्यों रह गईं? क्योंकि कृष्ण मथुरा से वापस ही नहीं लौटे थे। 21वां प्रश्न है कि गोपियों ने उद्धव का युग संदेश किसे देने की बात कही थी? तो इन्होंने कही थी देखिए चंचल मन वाले को, जिसका मन क्या है? ठहरता नहीं है एक जगह। तो चंचल मन वाले को क्या होगा? चंचल मन वाले को। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 22वां कि चंचल मन वाले को युग संदेश देने से क्या लाभ होगा? तो उनको लाभ होगा कि उनका जो मन है वो देखिए स्थिर हो जाएगा। जो मन एक जगह से दूसरी जगह भटकता है वह क्या हो जाएगा? एक जगह लग जाएगा, यानी मन स्थिर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 23वां गोपियों का मन कहाँ स्थिर हो चुका था? तो गोपियों का मन देखिए श्री कृष्ण के चरणों में स्थिर हो चुका था। तो श्री कृष्ण के चरणों में, श्री कृष्ण के चरणों में देखिए यहाँ पर चरणों। अगला प्रश्न है 24वां कि गोपियाँ सोते जागते रात दिन किसका ध्यान करती थीं? तो ये ध्यान करती थी देखिए श्री कृष्ण जी का। किसका ध्यान करती थीं? श्री कृष्ण जी का। अगला प्रश्न है 25वां कि गोपियाँ किससे गुहार लगाना चाहती थीं? तो गोपियाँ देखिए यहाँ पर श्री कृष्ण जी से गुहार लगाना चाहती थी। तो किससे? श्री कृष्ण जी से। अगला प्रश्न है 26वां सूरदास किन कवियों में से एक हैं? तो ये है देखिए यहाँ पर अष्टछाप कवियों में से एक हैं। अष्टछाप कवियों में से क्या है? एक है। 27वां प्रश्न है नाम लक्ष्मण संवाद परशुराम में किस छंद का प्रयोग किया है? तो इसमें किया गया है देखिए चौपाई और दोहा का। किसका किया है? देखिए यहाँ पर चौपाई और दोहा का इन्होंने देखिए प्रयोग किया है। तो चौपाई और दोहा का इन्होंने देखिए प्रयोग किया है।
28वां प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रधानता रही है? तो ये रही है, देखिए इसमें यहाँ पर बी रस की प्रधानता रही है। 30वां प्रश्न है, राम लक्ष्मण संवाद रामचरित के किस कांड से लिया गया है? तो ये लिया गया है, देखिए यहाँ पर बाल कांड से लिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर बाल कांड होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 30वां प्रश्न के गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु देखिए काशी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? काशी में। अगला प्रश्न 31वां, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? तो ये आए थे, देखिए यहाँ पर गुरु इनके विश्वामित्र थे, उन्हीं के साथ ये देखिए आए थे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए विश्वामित्र के साथ आए थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 32वां कि भगवान श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? तो ये सबको ही जानता, देखिए भगवान शिव। तो भगवान शिव के धनुष को इन्होंने तोड़ा था। अब देखिए भगवान यहाँ पर आगे लिख दीजिए। प्रश्न 33वां, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस घटना के कारण हुआ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हुआ है देखिए शिव धनुष टूटने के कारण हुआ था। किसके कारण हुआ था? शिव धनुष देखिए टूटने के कारण हुआ था। शिव धनुष टूटने के कारण चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 34वां कि राम लक्ष्मण परशुराम संबंध में कौन सा गुण है? तो इसमें देखिए गुण रहा है यहाँ पर ओज गुण। कौन सा गुण रहा है? ओज गुण। 35वां प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? तो वो शब्द शक्ति है, देखिए यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए व्यंजना होगा। अगला प्रश्न है 36वां, परशुराम ने सेवा किसे कहा? तो उन्होंने देखिए सेवा कहा है उन्होंने जो सेवा करे। क्या करे? जो सेवा करे उसे ही देखिए सेवा कहा गया है, जो सेवा करे। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 37वां कि राम ने 37वां प्रश्न है कि राम ने धनुष को किस धोखे से छू लिया था? तो उन्होंने छुआ था देखिए उसे नया होने की वजह से। कि धनुष क्या है? नया है। तो नया होने की वजह से, नया होने की वजह से। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 38वां के लक्ष्मण को शांत रहने के लिए किसने कहा था? तो लक्ष्मण को शांत रहने के लिए कहा था, देखिए भगवान श्री राम ने कहा था। किसने कहा था? श्री राम ने कहा था। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि 39वां के सशस्त्र बाहु कौन था? तो ये थे देखिए एक राक्षस थे। कौन थे? एक राक्षस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एक राक्षस। अगला प्रश्न है यहाँ पर 40वां कि तुलसीदास ने भृगुकुल का ध्वज किसे कहा है? तो ये कहा है इन्हें देखिए जो भगवान परशुराम है उनको देखिए कहा है परशुराम। अगला प्रश्न है 40वां से 41वां कि मृगुकुल केतु किसे कहा गया है? तो किसे कहा है? तो ये देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कहा है देखिए परशुराम को। किसको कहा गया है? परशुराम। तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए करेक्ट आंसर परशुराम। अगला प्रश्न देखिए 42वां कि परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया था? तो ये देखिए क्रोध को शांत करने का प्रयास किया था भगवान श्री राम ने किया था। किसने किया था? भगवान श्री राम ने किया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर 43वां कि लक्ष्मण ने सभी धनुषों को कैसा बताया है? तो ये बताया इन्होंने देखिए एक समान बताया है। किस तरह बताया है? एक समान। अगला प्रश्न है यहाँ पर 44वां कि पैसु का क्या अर्थ होता है? तो पैसु का अर्थ होता है यहाँ पर देखिए फरसा। क्या होता है? फरसा यहाँ पर देखिए होता है। 45वां प्रश्न है परशुराम के सिर पर किसका ऋण शेष था? तो इनके सिर पर देखिए ऋण था गुरु का। गुरु का जो ऋण है वो देखिए कैसा था? शेष था गुरु का ऋण। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 46वां सूर्यवीर को अपनी सूरता कहाँ प्रदर्शित करनी चाहिए? तो उन्हें देखिए अपनी जो उनकी सूरता है वो देखिए उन्हें युद्ध में ही क्या करनी चाहिए? प्रदर्शित करनी चाहिए। तो युद्ध में। अगला प्रश्न है 47वां तुलसीदास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो ये हैं देखिए यहाँ पर भक्ति काव्यधारा के। कौन सी भक्ति धारा? राम भक्ति धारा के। तो यहाँ पर देखिए आगे लगे राम भक्ति धारा के। प्रश्न 48वां तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के देखिए जो गुरु थे वो थे देखिए नर हरिदास। कौन से थे? देखिए नर हरिदास थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर
40वां कि तुलसीदास किस मार्ग के कवि थे। तो हम देखिए पहले ही आपको बता चुके हैं, ये देखिए राम मार्गी कि यहाँ पर क्या थे, कवि थे, तो राम मार्गी। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 50वां कि तुलसीदास जी को राम भक्ति का मार्ग कैसे मिला था। तो ये मिला था इन्हें देखिए गुरु कृपा से मिला था। कहाँ से मिला था, गुरु कृपा से यहाँ पर इन्हें देखिए मिला हुआ था। अगला प्रश्न है 51वां कि तुलसीदास के काव्य में किन किन रसों की प्रधानता रही है। तो वो रसें देखिए शांत और करुण, दो रसें देखिए शांत है और देखिए कौन है, दूसरा देखिए करुण रस है। अगला प्रश्न 52वां कि बालकु बोली बधु नहीं तो ही में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार है देखिए यहाँ पर अनुप्रयास, क्योंकि यहाँ पर बा है जो कई बार आया है, जिस कारण यहाँ पर क्या है देखिए अनुप्रयास अलंकार। 53वां है उंगली दिखाने से कौन मुरझा जाता है। तो उंगली दिखाने से देखिए यहाँ पर फूल मुरझा जाता है, तो फूल होगा करेक्ट आंसर। 54वां प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद जी की आत्मकथा कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। तो वो पत्रिका है देखिए यहाँ पर आत्मकथा विशेषांक। तो देखिए हंस पत्रिका के जो यहाँ पर उसमें देखिए क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था हंस पत्रिका, आप याद रखेंगे। 55वां प्रश्न है हंस पत्रिका में आत्मकथा कब प्रकाशित हुई। तो आपको डेट बतानी है, तो ये देखिए 1932 में यहाँ पे क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। 56वां प्रश्न उस समय अर्थात सन 1932 में हंस पत्रिका के संपादक कौन थे। तो यहाँ पर देखिए प्रकाशित थे प्रेमचंद्र जी। कौन थे देखिए, प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है यहाँ पर 57वां कि आत्मकथ कविता में कवि ने संसार को क्या माना है। तो उन्होंने देखिए संसार को माना है नश्वर। क्या माना है उन्होंने देखिए, नश्वर माना है। अगला 58वां प्रश्न कि कविता में कवि ने मधु यानी भंवरा किसे कहा है। उन्होंने देखिए भंवरा कहा है, मन को कहा है। किसको कहा है, देखिए मन को भंवरा कहा है। 6वां प्रश्न है कवि प्रसाद का मन रूपी भंवरा किन यादों के आसपास गुनगुना कर अपनी कहानी कहना चाहता था। तो ये कहना चाहता था देखिए अतीत की यादों के आसपास। किसके, अतीत की यादों के आसपास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखिए, अतीत की यादों के आसपास। 60वां प्रश्न है यहाँ पर कि कवि प्रसाद किस वक्त अपने जीवन रूपी वृक्ष में किसका सामना कर रहे थे। तो ये कर रहे थे देखिए पतझड़ का सामना कर रहे थे। किसका सामना कर रहे थे, ये देखिए यहाँ पर पतझड़ का क्या कर रहे थे, सामना कर रहे थे अपने जीवन रूपी वृक्ष में। 61वां प्रश्न है यहाँ पर कि कवि जय प्रसाद जी अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते थे। तो उनका जो स्वभाव था वो था देखिए सरल स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते थे। किस स्वभाव को, सरल स्वभाव को, सरल। 62वां प्रश्न मुरझा कर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है। तो ये प्रतीक है देखिए निराशा का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, ये देखिए यहाँ पर निराशा का क्या है देखिए प्रतीक है। 63वां प्रश्न है कि आत्मकथा कविता में किस पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है। तो ये अभिव्यक्ति हुई है देखिए यहाँ पर जीवन की यथार्थ एवं अभाव पक्ष की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखिए जीवन की यथार्थ एवं अभाव पक्ष की। अगला प्रश्न है 64वां कि प्रेयसी के कपोलों की ललिमा की तुलना किससे की गई है। उन्होंने की है देखिए उषा काल की अरुणिमा से। किससे की है, उन्होंने की है देखिए उषा काल, उषा काल के अरुणिमा से। किससे की है, अरुणिमा से। ये होगा देखिए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 65वां प्रसाद जी की आलिंगन में आते आते क्या भाग गया था। तो करेक्ट आंसर होगा ये आते आते देखिए भाग गया था जीवन का सुख। क्या होगा देखिए, जीवन का यहाँ पर सुख होगा, जीवन का सुख देखिए आते आते भाग गया था। 66वां प्रश्न उत्साह कविता मुख्य रूप से क्या है। तो उत्साह कविता मुख्य रूप से यहाँ पर देखिए एक आवाहन गीत है। क्या है, एक आवाहन गीत है। 67वां प्रश्न उत्साह कविता किस युग की कविता है। तो ये कविता है देखिए यहाँ पर छायावादी युग की कविता है। किसकी कविता है, छायावादी युग की कविता है, छायावादी युग की। 69वां कवि निराला का उत्साह गीत किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है देखिए यहाँ पर ये संबोधित है, सॉरी ये संबोधित है देखिए किसको, यहाँ पर बादलों को। किसको है देखिए, बादलों को। तो ये देखिए बादलों के यहाँ पर संबोधित है। अगला प्रश्न है 69वां कि फागुन मास में कौन सी ऋतु आती है। तो ध्यान रखेंगे फागुन मास में यहाँ पर
ऋतु यानी बसंत ऋतु आती है। कौन आती है? देखिए बसंत ऋतु, जिसे देखिए ऋतुओं का राजा कहा जाता है, बसंत ऋतु। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 17वां, कवि निराला के अनुसार क्या नहीं अट रही है? तो वो नहीं अट रही है देखिए यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता नहीं अट रही है। कौन? फागुन मास की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो देखिए नहीं अट रही है। फागुन मास की प्राकृतिक सुंदरता, प्राकृतिक प्राकृतिक देखिए सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता नहीं अट रही है। 13वां प्रश्न है, फागुन मास के आते ही वृक्ष कैसे हो जाते हैं? तो अगन आती है देखिए जो वृक्ष हैं वो देखिए यहाँ पर हरे भरे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? वृक्ष हरे और भरे हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। तो प्रश्न 72, निराला का संपूर्ण साहित्य किस में प्रकाशित हुआ है? तो मैंने कहा देखिए जो निराला जी को संपूर्ण साहित्य वो देखिए निराला रचनावली में हुआ। किसमें हुआ है? निराला या निरला, जो भी इसमें लिखे, जैसे निराला का एक आंसर होगा देखिए निराला रचनावली में। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 73वां प्रश्न है कि उत्साह कविता में कवि ने किसका आवाहन किया है? तो उत्साह कविता में इन्होंने किया है देखिए बादलों के लिए। और उस कविता में किसका आवाहन किया है? तो उत्साह कविता में देखिए इन्होंने आवाहन किया है यहाँ पर बादलों के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए बादल। अगला होगा 34वां, धराधर किसके लिए उपयुक्त है? तो ये देखिए धराधर बादलों के लिए ही क्या है? प्रतीक है। अगला 75वां प्रश्न, बादल के हृदय में कौन छुपा है? तो देखिए बादल के हृदय में यहाँ पर बिजली छुपी है। कौन छुपी है? देखिए बिजली। अगला प्रश्न है यहाँ पर 76वां, विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं? तो ये देखिए विश्व जन गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? देखिए गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं, गर्मी से देखिए व्याकुल हो रहे हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 77वां कि घेर घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार है? तो ये अलंकार है देखिए अनुप्रयास अलंकार, क्योंकि घा यहाँ पर 3 बार आया है। जब भी कोई अक्षर देखिए कई बार आता है तो वहाँ पर देखिए अनुप्रयास अलंकार होता है, ये घा। अगला प्रश्न 78वां, बादल किस दिशा से आते हैं? तो बादल देखिए अज्ञात दिशा, अज्ञात का मतलब है पता ही नहीं किस दिशा से आते हैं, तो अज्ञात दिशा से। तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तो ये सांकेतिक अर्थ देखिए संसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी। अगला प्रश्न है सीमा यहाँ पर कि यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने किसकी मनमोहक मुस्कान का बहुत खूबसूरती से इन्होंने देखिए वर्णन किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्होंने किया है देखिए यहाँ पर एक नन्हे बच्चे की मुस्कान को लेकर। क्या कहा इन्होंने? देखिए नन्हे बच्चे की मुस्कान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए नन्हे बच्चे की मुस्कान को। अगला प्रश्न 81वां, कवि नागार्जुन किसकी मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहते हैं? तो ये कहते हैं देखिए यहाँ पर नन्हे बच्चे की मुस्कान को। किसको कहते हैं? नन्हे बच्चे की मुस्कान को ये देखिए कहते हैं। नन्हे बच्चे की मुस्कान को। अब प्रश्न है 82वां कि बच्चा किसको बिना पल के झपकाए लगातार देखे जा रहा था? तो वो बच्चा देखिए बिना झपकाए कवि को, किसको देखा जा रहा था? देखिए कवि को। अगला प्रश्न है 83वां, अनिमेष देखना का क्या अर्थ है? तो ये देखिए यहाँ पर इसका अर्थ है लगातार देखना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लगातार, यहाँ पर क्या कहना? लगातार देखना। अगला प्रश्न है यहाँ पर 84वां, बच्चा कवि को बिना पल के झपकना लगातार देखते क्यों जा रहा था? जो बच्चा है वो कवि को बिना पल के झपकना लगातार देखते ही जा रहा था। क्यों लगातार देखते जा रहा था? क्योंकि पहचान नहीं पा रहा था। जो बच्चा है वो पहचान नहीं पा रहा था, पहचान नहीं पा रहा था, वह कवि को पहचान नहीं पा रहा था। अगला है 85वां प्रश्न कि कवि नागार्जुन ने अपने आप को चिर प्रवासी क्यों कहा है? तो ना देखिए चिर प्रवासी अपने को इसलिए कहा क्योंकि वो अक्सर घर से बाहर रहते हैं, कि वो क्योंकि वो अक्सर क्योंकि वो अक्सर देखिए घर से बाहर रहते हैं। घर से कहाँ रहते हैं? घर से बाहर रहते हैं।
वह से बाहर रहते हैं। 6वां प्रश्न है, किसकी अंगुलियां बच्चे को मधुपर्क कराती हैं? तो ये देखिए यहाँ पर माँ की अंगुलियां। किसकी अंगुलियां? माँ की अंगुलियां। तो प्रश्न है 87वां, बच्चा माँ की गोद में बैठकर कवि को कैसे देख रहा है? ये देखिए तिरछी नजरों से देख रहा है। बच्चा कैसी नजरों से देख रहा है? देखिए तिरछी नज तिरछी नजरों से देखिए देख रहा है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 88वां प्रश्न, कि नन्हा शिशु कवि को तिरछी नजरों से क्यों देख रहा है? तो तिरछी नजरों से इसलिए देख रहा है क्योंकि वह अभी तक पहचान नहीं पाया। क्या नहीं कर पाया है? पहचान नहीं पा रहा है। अगला प्रश्न है 89 में, नागार्जुन का मूल नाम क्या है? तो देखिए नागार्जुन का मूल नाम है देखिए वैद्यनाथ मिश्र। क्या है? देखिए वैद्यनाथ मिश्र है। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 90वां, नागार्जुन को क्या माना जाता है? तो नागार्जुन को देखिए आधुनिक कबीर माना जाता है। क्या माना जाता है? आधुनिक, देखिए यहाँ पर आधुनिक कबीर माना जाता है। अगला प्रश्न है, अर्जुन की संपूर्ण काव्य रचना किस नाम से प्रकाशित है? तो ये प्रकाशित है देखिए यहाँ पर रचनावली से। किससे है? देखिए रचनावली। और ये किसकी रचनावली है? ये देखिए नागार्जुन की है। तो आगे हम क्या जोड़ेंगे इसमें? नागार्जुन जोड़ेंगे। नागार्जुन रचनावली होगा देखिए करेक्ट आंसर। अगला है 92वां, की फसल कविता हमें किससे करीब ले जाती है? तो ये हमें देखिए ले जाती है यहाँ पर किसान और संस्कृति के करीब ले जाती है। ये देखिए किसान और कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है। 93वां प्रश्न है, कवि नागार्जुन ने फसल को किसकी महिमा बताया है? तो इन्होंने बताया देखिए फसल को हाथों के स्पर्श की महिमा। तो ये हो जाएगा देखिए करेक्ट आंसर, फसल को हाथों के स्पर्श की महिमा बताया है। अगला प्रश्न है 94वां, फसल किसका जादू है? तो ये देखिए जो फसल है वो नदियों के पानी का जादू है। क्या है? ये है देखिए यहाँ पर नदियों के पानी का जादू है। देखिए पानी का जादू है। अगला प्रश्न है 95, संगीतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? तो ये साथ देता है यहाँ पर देखिए उसकी गायकी को प्रभावशाली बनाने के लिए। तो गायकी को प्रभावशाली बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए। अगला प्रश्न 96वां, ध्वनि मध्य सप्तक के ऊपर है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे देखिए कहा जाता है तार सप्तक। क्या कहा जाता है? उसे देखिए तार यहाँ पर सप्तक कहा जाता है। अगला प्रश्न है 97वां, कि ध्वनि मध्य सप्तक से नीचे है तो उसे क्या कहते हैं? यदि ये देखिए से नीचे है तो उसे कहा जाता है देखिए मंद सप्तक। क्या कहा जाता है? उसे देखिए मंद सप्तक यहाँ पर कहा जाता है। ये सब कुत्ता बना हुआ देखिए नीचे। 98वां प्रश्न है कि मुख्य गायक को ढंढस बंधाने का काम कौन कहता है? तो ढंढस बंधाने का काम देखिए संगीतकार कहता है। कौन कहता है? देखिए संगीतकार कहता है। तो यहाँ पर देखिए सभी वस्तुनिष्ठ यहाँ जो इकाई 2 के हैं वो देखिए समाप्त होते हैं। तो चलिए हम आपसे कहेंगे यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसी तरह हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में अगली इकाई के साथ।